तो रोज रात में जो सदिया होता उसके साथ करता है ना। आज इस अहम मुद्दे पर बात करने का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इंडिया गॉट लेटेंट। बे मतलब के कौन लोग इसमें घुसे हैं, कौन ठेकेदार थे, माँ कसम खा के बता रहा हूँ, इतने माधर लोग हैं ना ये। तब कहाँ था तू, तब कहाँ था, बोल। अब बोल ना माधर चोद। भाई मैंने डर गया, इतना गंदा आदमी। तुम्हारे चलते ही देश बर्बाद है। इनको हेट दे रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं इनके ऊपर। गलती तो इन्होंने करी और ये बात तुम्हें भी पता होगी। इंडिया गॉट लेटेंट ये शो इतना ज्यादा फेमस हुआ कि इसे यूट्यूब से डायरेक्ट पार्लियामेंट और वहां से न्यूज चैनल्स पर भेज दिया गया। और न्यूज चैनल्स वालों ने जो इस शो की मारी है ना भाई, माँ कसम, उनको और कोई काम धंधा होता ही नहीं है। देखो, मैं यहाँ पर ये नहीं बताने आया हूँ कि कौन गलत है कौन सही है, मैं बस यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा और ये बताऊंगा बेमतलब के कौन लोग इसमें घुसे हैं, कौन ठेकेदार थे जो इसमें बेमतलब के घुसे हैं। देखो, गलती तो इन्होंने करी, लेकिन ये गलती इतनी बड़ी भी नहीं थी जितनी बड़ी इसको बना दी गई। डायरेक्ट लोग ये बोल रहे हैं कि फांसी पे चढ़ा दो, जेल भेज दो। और ये वही लोग हैं जो लड़कियों को इस नजरों से देखते हैं कि क्या माल जा रही है, क्या लड़की है, भाई क्या पटोला है। माँ कसम खा के बता रहा हूँ, इतने माधर लोग हैं ना ये। मतलब जब चार दोस्तों के साथ लड़के बैठे होते हैं तो इतनी गंदी गंदी गालियां चलती हैं उनके बीच में, इतने गली। और ये आप लोगों को भी पता होगा, चाहे आप मेरे को कुछ भी कहो, मगर ये आपको भी पता होगा कि चार लोंडे जब बैठे होते हैं तो कैसी बातें होती हैं। बस यही है कि उस टाइम कैमरा नहीं लगा होता। और मैं ये नहीं कह रहा और ना मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ कि इन्होंने सही कहा। देखो, गलत कहा, जितना बड़ा इसको बना दिया गया। फर्क इतना था कि ये वीडियो बना रहे थे और जो इनको कंट्रोवर्सी में घसीट रहे हैं, इनको हेट दे रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं इनके ऊपर, और वो उनकी कैमरे के सामने इमेज अच्छी है, हैं? बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जो तुम वीडियोस बना रहे हो इनके ऊपर, तुम कितने दूध के धुले हुए बंदे हो, बताओ। सालो, इतने हरामी बंदे हो ना तुम कैमरे के पीछे, मुझे भी पता है। चलो मैं तुम लोगों से ही पूछता हूँ, ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इनको जेल में डालने के लिए, पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। यही जनता तब कहां थी जब दिन दहाड़े सिद्धू मूसेवाले को गोली मार दी गई, पेपर लीक्स हो रहे थे, हैं? और हमारे ओलंपिक्स के लोग प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, किसान आंदोलन चल रहे थे, पोर्च कांड हो गया था, तब तो एक लेटर लिखवा के छोड़ दिया गया। तब कहां थे तुम लोग? तब तो घर में बैठे हो गए आराम से। हमें क्या है, तब कहां होते हो तुम लोग? तब तो घर में छुप के बैठे होगे। तभी भी तुम्हें प्रदर्शन करना चाहिए ना, ताकि सरकार एक्शन ले। तब तो तुम्हें पता होता है ना कि इसका कोई फायदा नहीं है, हम लाइमलाइट पे आएंगे नहीं, हमारा कोई फायदा नहीं है, हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे, पीछे से कोई फंड नहीं कर रहा है ऐसी चीजें करने के लिए। क्योंकि तुम भी तो तभी ऐसी चीजें करोगे ना जब तुम्हारा फायदा होगा। हैं? सही कह रहा हो कि नहीं कह रहा? बिना फायदे के तो तुम कुछ करोगे नहीं। अब तुम ठेकेदार तो बैठे नहीं हो पूरी दुनिया के कि हम ठेकेदार हैं, हम ही लाएंगे सबसे क्रांति। सालों, तुम ही सबसे ज्यादा हरामी लोग हो, तुम्हारे चलते ही देश बर्बाद है। तुम्हें किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं होता, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। तुम्हें बस इस चीज से मतलब होता है तुम्हारा फायदा कहाँ हो रहा है, तुम्हें किसे गिराने में फायदा हो रहा है, तुम्हें अपनी जेब से मतलब होती है डायरेक्ट। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी कंट्रोवर्सी एक अब्यूजिव लैंग्वेज के लिए चालू हुई। और यही लोग, जिन लोगों ने इस कंट्रोवर्सी को स्टार्ट किया, केस किए, जो नेता इसमें बढ़ चढ़ कर आए, यही नेता तब कहाँ होते हैं जब पार्लियामेंट में ऐसी अश्लील बातें चल रही होती हैं? तब कहाँ होते हो जब इन्हीं नेताओं के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के केस लगे होते हैं? तब तो कोई कुछ नहीं कहेगा, तब तो आम बात है। तो रोज रात में जो सदिया होता उसके साथ करता है ना। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? हैं? तब कहाँ होते हो जब विराट कोहली, रोहित शर्मा फील्ड पर गाली दे रहे होते हैं? तब तो एग्रेशन है, एग्रेशन, भाई मजा आ रहा है, एग्रेशन दिखाए। क्या एग्रेशन था? तब कहाँ होते हो? तब तो भाई मजा आ रहा होता है तुम्हें। यहाँ पे कोई बंदा बढ़ते हुए देख लिया तो आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। और जिस यूथ के लिए तुम लड़ रहे हो ना, उसी यूथ से एक बार पूछूंगा मैं कि कितनी दिक्कत हुई है उन्हें, ठीक है? और ये जो ठेकेदार बैठे हुए हैं ना हर चीजों के, तुम जैसों के ही वजह से यूथ बिगड़ रहा है, और तुम जैसों की ही वजह से। पता नहीं इन सालों को फंड कौन देता है ऐसी चीज करने के लिए, कहां से ये पैदा हो गए हैं। ज्यादा ही बोल गया, वापस आते हैं अपनी वीडियो में और देखते हैं जिसको हम अपने देश का चौथा पिलर बोलते हैं, न्यूज चैनल्स वालों को। ये न्यूज चैनल्स वाले तब कहां थे? तब कहां थे? जितने भी मैंने चीजें गिनवाई, तब कहां थे? हैं?
उस टाइम तो बड़ी जल्दी उठ जाते हो। एल्विस ने किया सांप का जहर स्मगल, हैं? उसके माता पिता को बुला के ऐसे ऐसे सवाल पूछे तुमने, और अभी ऐसे ऐसे बोल रहे हो। ये देखो इस न्यूज चैनल वाले को, भाई इतना दोगलापन है ना न्यूज चैनल्स वालों के। आज क्यों नहीं देखते यूथ, क्यों नहीं देखता यूथ तुम्हारे न्यूज चैनल्स को? साफ पता है ना, जहां से तुम्हें पैसा मिलेगा उसकी तरफ बहोगे, असली चीज तो दिखाओगे नहीं। तब कहां होते हैं? जब देश में इतना बड़ा मणिपुर जल रहा होता था तब कहां था ये न्यूज चैनल? तब कहां था? तब इतना जोश क्यों नहीं दिखा तुम्हें न्यूज बोलते हुए? तब क्यों नहीं दिखा? आजकल की जनरेशन, यानी जिन्हें जेन ज़ी भी कहा जाता है, क्या आप जानते हैं कि उन्हें ऑनलाइन कैसा कंटेंट परोसा जा रहा है? देख भाई, हमें तो पता है हमें कैसा कंटेंट परोसा जा रहा है, और तुझे नहीं पता तो तू भी देख ले, क्योंकि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, मगर इतनी भी ऊपर नीचे नहीं होती जितनी तू बता रहा है, ठीक है? और तू तब कहां था जब ऐसी ऐसी रीलें चल रही होती हैं, जब अभी वो वायरल हो गई थी इंस्टाग्राम पर, जिंदा सेक्स दिखाया गया था भाई इंस्टाग्राम पर, तब कहां था तू? बोल भाई, तब कहां था? ऐसी ऐसी रीलें चल रही होती है लड़कियों की, तब कहां होते हो? वो एक एक सेकंड में पूरी न्यूड फोटो दिखा दी जाती है, तब कहां होते हो? तब तुम्हारा ये प्रतिष्ठा कहां होती है, मान मर्यादा कहां होती है? पूरी देखते हैं भाई, इसकी पूरी वीडियो देखते हैं। आज इस अहम मुद्दे पर बात करने का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण दिन तो होगा ही ना, क्योंकि व्यूज जो आने वाले हैं, टीआरपी जो मिलने वाली है। झूठी न्यूज दिखा दिखा के तो मिल नहीं रही थी टीआरपी, तो आज मिलेगी ना। ले भाई, एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, और इस वीडियो में मशहूर पॉडकास्टर रणवीर अलावादिया बेहद निम्न स्तरीय, फूहड़, मर्यादाहीन और एक ऐसे शो में बैठा दिख रहा है जिसे कॉमेडी शो गलती से कहा जाता है। गलती से नहीं कहा जाता, कॉमेडी शो ही कहा जाता है। कुछ दिन पहले ही इतना बड़ा कॉमेडी शो बोला जा रहा था इसे, आने वाला है, आने वाला क्या बन चुका था सबसे बड़ा कॉमेडी शो, और तुम ओटीटी चैनल्स वाले ही अंधा पैसा फेंक रहे थे इसके मुंह पे कि आओ हमारे ओटीटी पे इसको चलाओ, हमारे ओटीटी पे चलाओ, जितना पैसा चाहिए उतना लोगे। तब कहां था तू? तब कहां था? बोल, तब कहां था? तब क्यों नहीं बोला? गलती से इसे बोला जा रहा है, गलती से कॉमेडी शो बोला जा रहा है। और इसी कथित कॉमेडी शो में रणवीर ने ऐसी बातें कही जो शायद उनका पॉडकास्ट देखने वाले सुन ले तो हो सकता है कि उन्हें दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आ जाए। भाई मैं तो उसके पॉडकास्ट देखता हूँ, मुझे तो दिल का दौरा नहीं आया और ना हार्ट अटैक आया। बस देख, मैं कह रहा हूँ उससे गलती हुई भाई, हो गई गलती, इंसान है, चलो माफी मांग ली उसने, वो पार्ट ट्रिम कर दिया गया, बात खत्म। जितना बड़ा बात इसे बनाया गया, पुतले जलाए जा रहे हैं। भाई तुम लोग तब कहां थे जब पार्लियामेंट में ऐसी ऐसी गालियां चल रही थी? कहां थे? कहां थे भाई, कहां थे? तब कहां थे? तब क्यों नहीं पुतले जलाएगा इन लोगों के? देख, जब वो पॉडकास्ट कर रहा होता है तो उसकी एक अलग इमेज थी भाई, खुल के बंदा बोलने आया, वो ऐसा शो था, चलो उसने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, हो गई गलती, मान लिया। तेरे से नहीं होती क्या गलती? हैं? तेरा बॉस तेरी देता नहीं है क्या उंगल में? उन्हें उनके शब्दों को रिपीट करना अपने कई जन्मों के पुण्य को नष्ट करने के बराबर है। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अब पुण्य नष्ट होने लग गए भाई। तो शब्द बोल दिया तो पुण्य नष्ट हो गए। ऐसे पुण्य तो मैं रोज नष्ट कर देता हूँ, हजारों, अपने दोस्तों के साथ जब बैठा होता हूँ। बोले अब बोल ना मैं तो फिर गलीज बंदा हूँ भाई, मेरे पास तो पुण्य नहीं है, बिल्कुल पुण्य है ही नहीं, खत्म। नर्क में जाऊंगा मैं तो, नर्क में भाई, नेगेटिव में चल रहा है मेरा पुण्य। इसलिए मैं पूरा नहीं बोलूंगा, लेकिन आज मैं आपको रणवीर की कही गई एक एक बात जरूर बताऊंगा, ताकि आपको एहसास हो सके कि एक सफल, सुशील और सनातनी ब्रॉडकास्टर की वेश में कैसा गंदा आदमी छुपा हुआ है। ओ भाई डर गया, इतना गंदा आदमी, इतना गंदा आदमी। इस शो में रणवीर अलावादिया एक कंटेस्टेंट से पूछते हैं कि क्या वो अपने माता पिता को हर दिन संभोग करते देखना पसंद करेंगे, या फिर उनके साथ उस क्रिया में एक दिन शामिल होकर उन्हें देखने के बंधन से मुक्त होना चाहेंगे। यकीन मानिए, मैंने कुछ भी कहा, जो भी कहा है वो इसी ब्रॉडकास्टर के मुंह से निकले शब्द हैं। भाई हम मान गए, हो गई गलती, उससे हो गई, थोड़ा वो ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चला गया, तो क्या करें बता? गोली मार दे उसे, गोली मार देते हैं गोली, क्योंकि जो करके भाग रहे होते हैं उनको तो हम गोली मारते नहीं है। 22 साल तक उनके केस चल रहे होते हैं, आराम से तुम जो हम टैक्स देते हैं उसका वो खाना खा रहे होते हैं, इनको ही गोली मार देते हैं भाई, जो ऐसी बात बोल दे रहे हैं, मार देते हैं, क्या दिक्कत है? ये वही ब्रॉडकास्टर है, न जाने कितने
ना जाने कितने युवाओं का वो रोल मॉडल है और इस कथित रोल मॉडल का समाज के प्रति योगदान देख लीजिए। योगदान की बात कर रहा है ना, तूने क्या योगदान किया है बता, क्या योगदान किया है? एक न्यूज चैनल पर नकली न्यूज दे के क्या योगदान किया है? हैं? अब बोल ना मैडम। इसी शो में एक फीमेल कथित कंटेंट क्रिएटर भी बैठी है। उसके शब्द तो ऐसे हैं कि मैं हिम्मत करके भी उन शब्दों को बोल नहीं सकता। अच्छा भाई, वो फीमेल है हैं? और उसने कुछ, उसके शब्दों को ही तू नहीं बोल सकता हैं? उसके सामने वाले ने क्या बोला था देख, रणवीर भाई ने बोला जो, वो तो गलत था, मैं कहूंगा गलत था, ठीक है, मगर जो इस लड़की ने बोला ना वो बिल्कुल गलत नहीं था। खुले में कहूंगा गलत था ही नहीं, सामने वाले ने पहले बोला था, ठीक है, उसके रिप्लाई में ऐसा ही आएगा। मेरे को कोई मादर बोलेगा तो मैं उसको सामने से भी मादर ही बोलूंगा। बहरहाल विवाद बढ़ा तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कार्रवाई की बात जरूर कही। तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति, इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, इसी सीएम की तो बोल रहा हूँ मैं। ये सीएम कहाँ था जब पार्लियामेंट में गालियां चल रही होती हैं, ठीक है, जब ऐसी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही होती हैं? कहाँ होते हो भाई तुम लोग, कहाँ होते हो? जब सिद्धू मूसेवाले को डायरेक्ट गोली मार दी गई दिन दहाड़े, नीट के पेपर लीक हो गए, तब तो कुछ ही दिनों में बात दब जाती है, एकदम से शांत हो जाएगा, कोई ना कोई अलग ही कांड हो जाता है, जो न्यूज चैनल्स उसको कवर करने लगेंगे और इसके बारे में सब भूल जाएंगे। तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, पैसा मिल रहा। अरे उन्होंने अपने गंदे विचारों के लिए बहाना बनाया कि उन्हें कॉमेडी नहीं आती है, इसलिए गड़बड़ी हो गई। ऐसी होती है कॉमेडी। गंदे विचार नहीं, एक उसने माफी मांगी, ठीक है, एपोलाइज किया भाई। 48 मिलियन व्यूज गए हैं उस पे, 48 मिलियन लोगों ने देखा है उसकी सॉरी वाली वीडियो, जिसमें उसने एपोलॉजी किया है कि हाँ चलो उससे गलती हो गई। माना ना उसने गलती हो गई उससे, माना कि नहीं माना? तेरे से कोई गलती हो जाती है तो मानता है ना। वैसे इस शो के मंच पर बैठे एक व्यक्ति पर में इस बात का कंपटीशन था कि कौन कितना ज्यादा अश्लील और कितना ज्यादा स्तरहीन हो सकता है। अच्छा, अब कंपटीशन होने लग गया भाई। तूने पुराने एपिसोड देखे हैं क्या उसके? देखे हैं कि नहीं देखे भाई? वो देख, वो कॉमेडी है। कॉमेडी का जॉनर क्या है भाई? जब हम थके हारे आ जाते हैं कहीं से, हम लगी पड़ी होती है दुनियादारी से, माँ बहन एक हो रखी होती है हमारी लाइफ की, तब हम कॉमेडी देखते हैं ताकि हंस पाए, हैं, हंस पाए, ठीक है, हंस पाए। सही बात है कि नहीं? हंस पाए। और तुम लोगों से भी पूछ रहा हूँ, सही बात है कि नहीं? हंस पाए, ठीक है, हंस लिया हमने, हमें हंसी आ रही है, तुझे नहीं आ रही हंसी, तू मत देख, तू दूसरी चीजें देख। काफी ऐसे लोग भी हैं जो बिना गाली के कॉमेडी करते हैं, उनको देख, बात खत्म। और जो तू इसको बोल रहा है ना कि पैनल्स में भगदड़ लगी हुई थी कि कौन सबसे ज्यादा अश्लील बातें करेगा, ऐसा कुछ नहीं था जी मित्र, ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए इनको बॉयकॉट करना ही सबसे बड़ा तरीका है, चाहे यह रणवीर इलाहाबादिया है चाहे कोई और। बॉयकॉट देम और अपने बच्चों को इन लोगों से बचाइए। ये देश के लिए हानिकारक है, समाज के लिए हानिकारक है। देश समाज के लिए हानिकारक हो गए भाई, बॉयकॉट करने लगे। मैं करता हूँ न्यूज 18 को बॉयकॉट। बॉयकॉट न्यूज 18 इंडिया, बॉयकॉट। मैंने तो नहीं देखा आज तक तुम्हारी न्यूज, पता नहीं कैसे ये देखनी पड़ रही है। टॉर्चर न्यूज जो बोलने से ही पूरी फेक लग रही है शुरू से। 3 मिनट 34 सेकंड की वीडियो है यूट्यूब पर, इसको देखकर मैं परेशान हो गया भाई। इस पे व्यूज 46K आए हैं, 46K। जितनी तुम्हारी ऊपर की 10 वीडियो और नीचे की 10 वीडियो है ना, सबकी मिला के इस पे इतनी व्यूज आए हैं, ठीक है। अब इससे ही समझ जाओ कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। देखो भाई, इस वीडियो में ज्यादा चीजें तो कवर कर नहीं पाऊंगा मैं, और काफी बड़ी भी वीडियो बन चुकी होगी, लेकिन एक वीडियो प्रॉपर आएगी जिन्होंने इस पे रिएक्शन दे रखे हैं। है एक और बंदा, देखा ही होगा तुमने,
काला कोट पहन के वीडियो बनाता है, और बहुत से बंदे हैं, उन पे एक वीडियो बनाता हूँ और एक पब्लिक का रिएक्शन पूछूंगा, मैं यूथ आइकन से ही पूछूंगा कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तुम तो अपने बंदे खड़े करके पूछ लिया होगा तुमने कि तुम यूथ से क्या, हाँ भाई क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, क्या कहना चाहते हो इससे। देख मैं भी यूथ हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई गलती हुई उससे, चौथी बार कह रहा हूँ इसी वीडियो में, मगर इतनी बड़ी भी नहीं है जितनी बड़ी तुमने उसको बताई है। ठीक है, पकड़ता हूँ मैं। अभी रिएक्शन दिया है ना जितने लोगों ने, देखते हैं भाई आती है, फटाफट आएगी इनकी वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तुम लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में बता दो, क्या है तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर तुम भी यूथ हो तो बताओ किसकी कितनी गलती है।